नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर नंदकिशोर डंडोरिया की यूनियन यानी कि संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के जो बैनर तले जो आंदोलन हुआ वो समझौते को लेकर बात करेंगे सीधा सीधा कोर्ट के समझौते को लेकर जितने सवाल विवाद थे उसके बारे में हमने वीडियो बनाए और बताया। लेकिन कोर्ट केस वालों की अगर बात की जाए तो अब एक बहुत बड़ा इसके अंदर एक मैसेज यानी कि संदेश आया है। वो ये है कि बहुत जल्दी कोर्ट केस वालों की अरदास, कोर्ट केस वालों की जो उम्मीदें वो पूरी होती दिखेंगी। इसके लिए हम बात करते हैं आपको कि जो 2012-18 से संबंधित रिट याचिकाओं में जो कोर्ट द्वारा पारित निर्णय में अभ्यावेदनों के लिए निदेशालय स्तर पर एक कमेटी का गठन किया। कमेटी के अंदर कौन कौन है साहब? 4 प्रमुख लोग हैं। उप निदेशक प्रशासन स्वास्थ्य शासन विभाग अध्यक्ष रहेंगे और सहायक लेखाधिकारी द्वितीय इसके सदस्य रहेंगे, सहायक विधि परामर्शी सदस्य रहेंगे और संबंधित जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर निगम उपायुक्त, कार्मिक हुए सदस्य सचिव। इस तरह से 4 लोगों की टीम है। और अब ये टीम किस तरह से कार्य करेगी वो हम आपको बता देते हैं, जरा गौर से आप इस चीज को देखिए। तो कमेटी को, ये जो कमेटी बनाई है, इसको प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों के संबंध में अब जो एक अलग से कमेटी बनी है, सफाई कर्मचारी यूनियन के जो 5 मनोनीत सदस्य हैं, जिसमें नंदकिशोर डंडोरिया आप जानते हैं पहचान के मोहताज नहीं है, संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष वो डंडोरिया है जिनके आह्वान पर ये हड़ताल हुई और समझौता हुआ। नंबर दूसरी बात, मीठालाल चावरिया है। तीसरा है प्रकाश हड़ाले और चौथा धनेन्द्र तेजी जो ब्यावर व्यापार मंडल वाल्मीकि के हैं, वो अध्यक्ष हैं। और 5वां शिवचरण डंडोरिया एवं जो सदस्य आमंत्रित है कमेटी की उपस्थिति में। अब होगा क्या कि ये जो विधि विभाग के जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रकरण पर तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं ब्रीफ तैयार करेंगे और फिर संबंधित उस कमेटी को भेजेंगे जो सरकारी कमेटी, और उस पर संबंधित कमेटी अपनी अनुशंसा करके निदेशक के स्तर से अनुमोदन प्राप्त करेगा और फिर निस्तारण किया जाएगा। ये निस्तारण है साहब, नियुक्ति और निस्तारण, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके बाद फिर एक जो संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया, जो कि इस पूरे हड़ताल के जो अगुवाई करने वाले थे, यानी कि ये आह्वान करने वाले यानी वाल्मीकि समाज के बड़े वाले नेता थे, उन्होंने एक मैसेज जारी किया है जनहित। तो मैसेज क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, सीखना पड़ेगा। देखिए लंबा चौड़ा मैसेज है, तो सारा याद नहीं रहता। आपको पता है ना, हमारे पास टेलीप्रॉम्प्टर, टीपी, टेलीप्रॉम्प्टर वगैरह जो संसाधन स्क्रीन, हमारा काम सीधा ही चलता है। कोई दिक्कत ना हो, मैं आप इसको पढ़ के बताता हूँ। यानी कि सभी के प्रयासों से आंदोलन चलाया गांधीवादी तरीके से, वाल्मीकि समाज इसमें जीत करके हमने, मतलब आंदोलन में हमने सबने जीत कर ली। तो जीत बता रहे हैं कि वाल्मीकि समाज की 2018 की खोई हुई आन बान शान प्रेम प्राप्त कर ली। 2018 की हकीकत हम अब 1-2 दिन में और बताएंगे आपको। इसलिए हमारे वीडियो ना आप जरूर देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिए, क्योंकि अब 2018 का नाम लिया है ना डंडोरिया साहब ने, तो उसकी भी हम आपको हकीकत अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो कौन से नंबर का होगा, इसके बाद होगा, इसके 2 बाद होगा, 3 बाद होगा, 4 बाद होगा, लेकिन होगा जरूर। लेकिन इस मैसेज को हम कोई हुई आन बान शान पुनः प्राप्त कर ली है। अब नंबर 1, वर्तमान सफाई भर्ती निरस्त की गई। नंबर 2, नई भर्ती की विज्ञप्ति 2012 के नियमों के तहत संशोधन कर विज्ञापन जारी किया जाएगा। नंबर 3, कोर्ट केस वालों के आदेश जिनमें 5 सदस्य कमेटी बना दी गई है, जिनमें से 362 अभ्यावेदन पर दिनांक 4 अगस्त को मीटिंग कर मिनट जारी करवाई। नंबर 4, हड़ताल अवधि में कोई अस्थायी स्थायी कर्मचारियों को वेतन नहीं। बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। ये वाल्मीकि समाज के जो एक जज्बा था, वाल्मीकि समाज की एकता यूनियन थी, जिन्होंने सरकार को झुका
उठाया और हड़ताल में तो वेतन नहीं कटेगा साहब, और ना ही कोई कार्रवाई होगी जो राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कराने के लिए सरकार ने जो उस समय पता नहीं भावेश में आके या किस तरह से अपनी जो ताकत होती है वो वाल्मीकि समाज को दिखाने की कोशिश की, लेकिन वाल्मीकि समाज के जज्बे और ताकत के आगे सरकार की ताकत टूट गई। कोई अपना मुकदमा होगा और ना ही कोई तनख्वाह कटेगी। साथियों, हमारा मेन मुद्दा भर्ती एवं कोर्ट केस, भर्ती के नियम बदलने की पत्रावली चालू हो गई है। कुछ नियम बदलाव की ओपिनियन डबल एजी साहब से यानी अतिरिक्त जो अधिवक्ता है उनसे आ चुके हैं। कुछ जो दोबारा यूनियन द्वारा दिए गए सुझाव पर ओपिनियन साहब दे रहे हैं डबल एजी साहब। सरकार भी वाल्मीकि समाज के पक्ष में, परंतु कानूनी दाव पेच के कारण नियमों को कानूनी बनाना जरूरी है। समझना इस बात को, परंतु कानूनी दाव पेच के कारण नियमों को कानूनी बनाना जरूरी है। साथियों, कुछ लोग भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने आंदोलन का सदा विरोध किया है। विरोध करने वाले कौन है? डंडोरिया साहब के आंदोलन का, वो आप भी जानते हैं। बाकी हमारे वीडियो देख लीजिए आप, वो आपको पता चल जाएगा, यानी कि दूसरा धड़ा जो हम संबोधित करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये वही लोग हैं जो कर्मचारियों को मात्र गुमराह करने का काम कर रहे हैं। साथियों, कोर्ट केस के प्रकरणों में सरकार का रुख सकारात्मक है, होना भी चाहिए। सरकार सभी को नियुक्ति देना चाहती है, परंतु ये देखने में आ रहा है कि अधिकतर कोर्ट केस के प्रकरणों के आदेश कोर्ट के आदेश नहीं है। साथियों, आप कोर्ट केस वालों के निवेदन है कि कोर्ट केस के प्रकरणों में कृपया अपनी जो निकायों से या इन कागजों को कमेटी में लेकर आए। अभी भी ये कागज मंगाए जा रहे हैं कि रिट याचिका की कॉपी जो इन्होंने रिट लगाई, पिटीशन, कोर्ट के आदेश की कॉपी, निकाय द्वारा भेजी गई फैक्चुअल रिपोर्ट और 4 अभ्यावेदन किए गए रिप्रेजेंटेशन उन्होंने जो दिया था जब कोर्ट के आदेश के बाद, जो निकाय को रिप्रेजेंटेशन या अभ्यावेदन, उपरोक्त कागज यदि समय पर आप द्वारा दे दिया जाएगा तो अधिकारियों को निर्णय लेने में आसानी होगी। अगर आप नहीं देंगे तो फिर अधिकारी भटक जाएंगे, वो निर्णय में आसानी नहीं होगी। तो सरकारी अधिकारी हैं, वो दिमाग नहीं लगाते, सब कुछ आप उनको ले जाकर दे दो और उसके बाद काम हो जाएगा। पेट में दर्द उन लोगों के हो रहा है जिनकी अब दुकानदारी बंद हो गई। दुकानदारी होनी भी बंद चाहिए। कैसे 6 वर्ष से गरीबों को परेशान किया जा रहा है, उन लोगों के काम हो रहे हैं। कोर्ट केस के ऑब्जेक्टिव से हाथ जोड़कर निवेदन है कि यूनियन या किसी के नाम से कोई व्यक्ति अधिकारियों यूनियन के नाम पे पैसा मांगे तो उससे कृपया कोई रुपयों का लेन देन नहीं करे। यूनियन इसकी जिम्मेदार। आप सभी ने एकता दिखाई, आप सभी का हृदय से आभार, धन्यवाद। आपका अपना नंदकिशोर डंडोरिया, अध्यक्ष संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ नगर निगम। क्या बात है, डंडोरिया साहब का मैसेज, क्या टीम बनी, गठित हुई, सरकारी टीम की कितने लोग हैं, किस पद पर हैं, और 5 सदस्यीय जो टीम इन्होंने यूनियन ने जो बनाई है, पूरे मामले को देखिए, सारा सामने, सारी बातों को एक साइड में रखकर अब सिर्फ एक सवाल रह जाता है, कोई भी टीम बने, कोई भी गठित करे, इसमें कोई किसी को ना कोई ऑब्जेक्शन ना कोई आता। सवाल ये कोर्ट केस वालों का तो मैटर को फाइनल करके उनको नियुक्ति करना, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अब कमेटी बनाओ, कौन बनाए, कौन क्या रहेगा, देखिए इससे बेरोजगारों को 2012 और 2024 यानी 12 साल, वो 18 वालों को 6 साल, बहुत सारा वक्त होता है। लेकिन अब ये इस तरह से अगर मुहिम चलाकर अगर निस्तारण होगा तो फिर ये कोर्ट केस वालों के लिए खुशी की बात होगी। इंतजार करना है कि कब निस्तारण नियुक्ति में बदलेगी और कब उन जो कोर्ट केस वाले लोग हैं उनको अपना नियुक्ति का पन्ना हाथ में मिलेगा। हालांकि 4 तारीख को 2 लोगों को नियुक्ति पकड़ा दिया गया, कोटा और राजस्थान, जिसका जिक्र हम आज, लेकिन बाकी की जो बात है, जो बचे हुए जितने कोर्ट केस वाले हैं उनकी बात है। देखते हैं कि डंडोरिया के प्रयास कितने कारगर साबित होंगे और डंडोरिया किस तरह से कोर्ट केस वालों की जिंदगी में, कोर्ट केस वालों के दिल में अपनी जगह बना पाएंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल कोर्ट केस वालों को नियुक्ति की जरूरत सफाई कर्मचारी भर्ती से पहले है, क्योंकि उनका मामला सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 की थी, 24 में जारी हुई थी, लेकिन उसको किसी भी तरह, लेकिन कोर्ट केस वालों का मामला ना प्रत्याहरित हुआ ना,
नियुक्ति के आदेश हैं, किस तरह से कब नियुक्ति मिलेगी, दिन, वो तारीख और वो वार और कोर्ट केस वालों की जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण, तो परिवारों की जिंदगी में एक बहुत खुशी का दिन होगा जब उनको नियुक्ति का पन्ना मिलेगा। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे चैनल की मेंबरशिप जरूर लीजिए, जिससे कि हमारा चैनल एक आर्थिक रूप से मजबूत। चैनल की मेंबरशिप के जो प्लान है वो आप ज्वाइन बटन दबाएं।